अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने बुकरम के कुछ पीसेस जो हैं उनको कट करके और फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट करके रखा हुआ है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 कलर में इसमें यूज़ कर रही हूँ। एक पट्टी जो है वो मैंने ब्लैक कलर के ऊपर पेस्ट की हुई है और 2 पट्टियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी रेड कलर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कटिंग करनी है कि एक साइड जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ कटिंग करनी है और बुकरम की एक तरफ जो है वो हमने ½ इंच या उससे ज़्यादा का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। तो इसके बाद देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपनी ब्लैक वाली पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद अपनी रेड कलर वाली जो पट्टी है इसको इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे रख के और सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, जो ब्लैक कलर वाली पट्टी है इसके बिल्कुल मिड में आपने जो है वो रख के इसको नहीं लगाना है, मिड से थोड़ा सा साइड पे करके फिर आपने इस पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे व्यूअर्स एक पट्टी हमारी अटैच हो गई है। दूसरी वाली पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल जो है वो इस तरह रखेंगे कि दरमियान में जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है वो हमारा थोड़ा सा नजर आए। ठीक है, ये ½ इंच भी नहीं है, ½ इंच से बिल्कुल थोड़ा सा कम है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस तरीके से लुक बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपने पट्टी को रखना है और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई करके उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हमने स्केल की हेल्प से यहाँ पे जो है निशान लगा लेना है ½ इंच के मार्जिन पे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा सिलाई में आएगा। तो इसलिए दोनों तरफ जो है वो पहले हमने ½ इंच का मार्जिन रख के और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मेरे पास पट्टी जो है वो मैंने बना के रखी है। 2 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था, दोनों तरफ से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके और बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा ली थी। ठीक है, तो ये हमारी पट्टी जो है बन के रेडी हो गई है। अब हमने जो है वो इस तरीके से यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से इसको नाप लगा लेना है कि जो हमारी लाइन है सिलाई वाली वहाँ तक जो है हमारे ये डिज़ाइन नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पट्टी जो है वो मेरे पास तकरीबन 5 इंच की बन के तैयार हुई है। ठीक है, 5 इंच की बाकी की जो पट्टियाँ हैं इनको भी हम 5 इंचज़ पे करके और कटिंग करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तमाम पट्टियाँ जो है मैंने कट कर ली थी। कट करने के बाद इस तरीके से हमने बिल्कुल दरमियान कर लेना है। दरमियान में जो है वो आपने दबा के हल्का सा निशान बन जाएगा इस कपड़े के ऊपर। और यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बना के हमने पहले इसको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा रख के लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसको पहले जो है वो सिलाई लगा लूँगी ताकि हमें जो है वो बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बस हम रखेंगे और उसको रखने के बाद जो है उसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तमाम डिज़ाइन जो है वो हमने रेडी कर लिए थे। अब इसके बाद हम अपनी पट्टी लेंगे और पट्टी के ऊपर जहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन लगाया है लाइन लगा के, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को रखते जाएंगे और रखने के बाद इसको सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसका जो रुख है वो एक जो है वो हम राइट साइड की तरफ करेंगे और एक जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। और सामने की तरफ जो सिलाई वाली लाइन है ना, आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस तक इसका कॉर्नर नहीं जाए। ठीक है, डिज़ाइन का कॉर्नर जो है वो थोड़ा उस सिलाई से नीचे ही रहे। तो यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि एक साइड जो है हमारी उस तरफ से सिलाई लगेगी, तो बीच का हमें कितना गैप रखना है। तो बीच का जो गैप आया है मेरे पास वो 2 इंच आया है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप लेके और फिर दोबारा से जो है अपने डिज़ाइन को लगा के रेडी करूँगी। पहले हम एक तरफ का पूरा लगा लेंगे इस तरीके से मेजरमेंट कर करके और फिर दूसरी तरफ भी इस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक साइड जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरी वाली साइड पे देखिए इस तरीके से हमने लगाना है। अब यहाँ पे आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल मिड हमने पहले ही किया हुआ है। इसके दरमियान में बस हमने रखते जाना है और रखने के बाद जो है उसको सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये डिज़ाइन लगाते हुए अपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल करीब करीब करके नहीं लगाना, क्योंकि दरमियान में जो हमारी ब्लैक वाली पट्टी है ये भी नज़र आनी चाहिए। डिज़ाइनिंग में ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम इसको भी जो है वो छुपाएंगे नहीं बिल्कुल, बल्कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ेंगे ताकि हमारी ये वाली पट्टी भी जो है ये डिज़ाइन नज़र आए। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है बन के तैयार हो गई थी। अभी मैंने जो है वो सुई धागा ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर पहले बटन अटैच करूँगी, लेकिन बटन अटैच करने से पहले इसके अच्छे से नोक बना के और फिर हमने इसके ऊपर जो है वो टांका लगा लेना है। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है जो टांका आपने लगाना है बिल्कुल नोक के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लगाना है और इस तरीके से मैं पूरी पट्टी के ऊपर जो है वो टांका लगा के इसको पक्का करूँगी और उसके बाद आगे करना है वो आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कुछ हैंडमेड जो है बटन मैंने बना के रखे हुए हैं। तो इसको इस तरीके से हमने बिल्कुल अपने पट्टी के ऊपर अटैच करना है, लेकिन बिल्कुल अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि कॉर्नर के ऊपर आपने बिल्कुल रख के नहीं लगाना। कॉर्नर हमारा जो है वो नज़र आएगा बटन के ऊपर से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके आप लगाइएगा, क्योंकि फिर यही तो खूबसूरती है इस डिज़ाइन की। ये कॉर्नर्स वगैरह वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बटन को अटैच करते जाएंगे। अब मेरे पास जो है वो हैंडमेड बटन है, आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकती हैं, वो भी लगे हुए बहुत प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स पट्टी जो है वो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब इसके बाद कुछ और फैब्रिक्स हैं मेरे पास। रेड कलर का फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 3 इंच है। ये जितने भी आपको फैब्रिक नज़र आ रहे हैं इन सब की चौड़ाई जो है वो 3 इंच ही है, ठीक है। यहाँ पे एक पट्टी मैं रेड कलर की ले रही हूँ और 2 पट्टी लूँगी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीव का हिस्सा ले लिया है। स्लीव का हिस्सा लेने के बाद अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच चौड़ा जो है वो एक और फैब्रिक है। अब इसको इसी फैब्रिक के ऊपर रख के जो है वो हमने अटैच कर लेना है, ठीक है। स्लीव वाली साइड जो है वो मैंने ऊपर कर ली है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पहली वाली सिलाई हमारी कहाँ पे आई है। उसी सिलाई के ऊपर हम जो है वो सिलाई रख के लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने अपना फैब्रिक जो है उसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दरमियान में जो है वो हमने रेड कलर की पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। नीचे जो है एक बार और जो है हमारी ब्लैक वाली पट्टी आएगी, तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे रेड कलर वाली पट्टी को। इसके बाद हमने दोबारा से 1.5 इंच चौड़ा जो है वो फैब्रिक लेना है। अब इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। इसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल सही रख के हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये वाला फैब्रिक भी मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसके बाद हमारा जो ब्लैक वाला फैब्रिक है इसको दोबारा से हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जो है वो स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है। इसको हम इसके साथ रखेंगे ब्लैक फैब्रिक के साथ, और रखने के बाद यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है, ठीक है। जो ब्लैक वाला हमारा फैब्रिक है इसका झुकाव नीचे की तरफ करके उसकी बैक की जो सिलाई है वो येलो कपड़े की तरफ इसका दबाव करके और हमने जो बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगानी है, ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे। फिर इसके ऊपर हमारा रेड वाला फैब्रिक आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के हमने सिलाई लगानी है येलो वाले कपड़े के ऊपर, ठीक है। सिलाई जो है वो रेड वाले फैब्रिक पे नहीं आएगी, येलो वाले पे आएगी। अब इसके बाद ब्लैक वाला जो फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। और इसके बाद जो है वो हमारी ये वाली पट्टी है, इस पट्टी को हम रखेंगे यहाँ पे जो है पलटे के लिए। मैंने 1.5 इंच चौड़ा एक और फैब्रिक लिया है, बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैं इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे सिलाई लगेगी भी नहीं, और लगी हुई अगर हम लगाएंगे भी तो लगी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो नीचे की तरफ जो है वो हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद जो है वो फिर आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स तुरपाई लगा के मैंने जो है वो इसको रेडी कर लिया था। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव का हिस्सा लेंगे। अगर आप ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बना रही हैं तो ट्राउज़र का हिस्सा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से अपने डिज़ाइन को रख के और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसको पलट के और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे जो हमारा येलो वाला फैब्रिक है इसके ऊपर रख के और हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।